अ, चलो सुबह के 6:30 बज रहे हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैंने यूजुअली है ना, मैं कभी इतने सुबह है ना कभी वीडियो नहीं बनाया है। एक काम की वजह से मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। सॉरी। एक काम की वजह से मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह मैं जल्दी वीडियो बना देता हूँ। कल रात वही हुआ जो अक्सर मेरे साथ होता है। जब भी डिसअपॉइंटमेंट होता है या फिर जब भी निराश हो जाता हूँ तो एनर्जी एकदम चली जाती है और वीडियो में ऊट पटांग सा बिहेवियर हो जाता है मेरा। मैंने वही हुआ जो हमेशा होता है। डिसअपॉइंटमेंट के बाद है ना, सच में ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं और मैंने नोटिस किया है कि यार ये एकदम से नहीं जाने वाला है। ये चीज़ है ना एकदम से नहीं जाने वाली। इसे जाने में वक्त लगेगा, जाने में मेहनत लगेगी, जाने में बहुत सारा ध्यान लगेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं डिसअपॉइंटमेंट या फिर निराशा की मुझे आदत लगानी है। क्योंकि यही मेरे जीवन का हिस्सा है। अगर मैं इससे भागता रहा तो फिर नहीं कुछ हो पाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन की सच्चाई है। क्या सच्चाई है? मैं कुछ दिनों में 33 साल का होने वाला हूँ। उसके बाद होने के बाद है ना, जो मैं नौकरी नहीं करता और मुझे नौकरी करने की इच्छा नहीं हो रही है। करनी ज़रूरी है, पर नौकरी करने की इच्छा नहीं हो रही है और आगे जाके करनी पड़ेगी। आई होप फिर अगर मैं नौकरी करता हूँ तो मुझे अच्छी इनकम वाली है ना जॉब नहीं लगेगी, या फिर है ना बहुत 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 से बहुत है ना ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 वाली जॉब, या फिर 12,000 से 20,000 तक की है ना जॉब लगेगी। और मेरे अंदर कोई इतना स्किल नहीं है जिससे मैं कोई एकदम है ना हाई पे वाला जॉब कर पाऊँ। उसके साथ साथ है ना, मैं पिछले 1 साल तक है ना घर में बैठा था, ठीक है। पिछले 1 साल तक मैं घर पे बैठा था, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। फिर कुछ नहीं किया, उसके साथ साथ मैंने इससे पहले जॉब किया था। पहला इससे पहले का जॉब था मेरा, अ, जो प्रोडक्ट है ना डिलीवरी करता है ना, जैसे कि एक है ना, अम, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, एक डीलर था, होलसेलर डीलर। वहाँ से मुझे प्रोडक्ट कस्टमर या फिर है ना जो मर्चेंट है उसके तरफ लेके जाना था। तो मैं डिलीवरी का काम करता था बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरा पहला जॉब मेरा पिछला जॉब था। और मेरा सबसे पहला जॉब था एक डी डीएसए, डायरेक्ट सेल्स एजेंसी में, एज अ क्रेडिट कार्ड सेलर का, या फिर है ना क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव का मेरा जॉब था। तो और उससे पहले मैंने कोई जॉब नहीं किया था। मैंने ऐसा कोई जॉब नहीं किया। जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैंने कोई ऐसा जॉब नहीं किया, मैं खाली बैठा रहा। और तो ये मेरी सच्चाई है, ये मेरी रियलिटी है। आगे जाके मैं जॉब मार्केट में उतरता हूँ या फिर इन्हें जॉब ढूंढने जाता हूँ तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, या फिर ऐसी जॉब मिलेगी जहाँ पर बहुत ही मिनिमम 12,000 या फिर 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 इतनी सैलरी मिलेगी। मेरा एजुकेशन हुआ है बीई कंप्यूटर साइंस में। और सच बात है, साइंस में मेरा कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग हुआ है, पर मैंने मर मर कर इंजीनियरिंग में पास किया है। और मुझे नहीं लगता कि इस इंजीनियरिंग या फिर इस डिग्री का कोई वैल्यू है। और उसके बाद मैंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी में भी सर्टिफिकेशन किया है, पर उसका भी कोई काम नहीं। वो भी बेकार निकली। उसमें मैंने टाइम खर्च किया, टाइम वेस्ट कर दिया, तो उसका भी कोई ये नहीं।
तो आईटी से मेरा मन उड़ चला गया है। आईटी में मैं काम नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा दिमाग ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या फिर ज़्यादा जटिलता पर काम नहीं करता। मेरा दिमाग ज़्यादा जटिल काम या फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम या फिर ज़्यादा कठिन काम नहीं करना चाहता। ये सच्चाई है मेरी। सच्चाई मैं बहुत ही ईमानदारी से एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? इससे पहले भी मैं हाँ, कॉलेज में, स्कूल में मुझे पढ़ाई करने में दिक्कत होती थी। मुझे जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, वो समझने में मुझे दिक्कत आती थी। तो फिर इसी दिक्कतों के कारण जो पढ़ाई से रुझान है, वो हटते-हटते पूरी तरह से हट गया और इसकी वजह से ही मैं अपनी इंजीनियरिंग कभी है ना पूरी नहीं कर पाया और ज़्यादा अच्छी तरह से पूरी नहीं कर पाया, मर-मर के इंजीनियरिंग किया। और मेरा कोई एम्बिशन नहीं था कि मुझे ये बनना है या फिर वो बनना है। मैं बस यही चाहता था कि बस मैं घर पे रहकर है ना बस घर पे रहूँ, टीवी देखूँ या फिर मोबाइल देखूँ, इंटरनेट सर्फ करूँ। यही मेरा मैं चाहता था। मैं चाहता था और मैंने यही किया है इन सालों में। और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ना के बराबर है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ना है, उसके बाद मेरे पास ऐसे कोई स्किल नहीं है जिससे जॉब या फिर जॉब मार्केट में मुझे ऐसा अभी जॉब मिले। मेरी उम्र 33 होने वाली है, 33। और यूजुअली है ना इस उम्र में सारे लोग सेटल हो जाते हैं। और क्या बताऊँ मैं ये सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई है। ये दिक्कत है, ये मेरे लाइफ की दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। और ऊपर से हाँ, ये बात है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी नहीं करूँगा। व्हाई? बिकॉज़ मैं खुद की ज़िम्मेदारी नहीं झेल पा रहा हूँ या फिर का खुद की ज़िम्मेदारी नहीं उठा पा रहा, खुद नहीं पैसे कमा पा रहा, खुद नहीं झेल पा रहा खुद का, तो फिर मैं किसी और का कैसे कर पाऊँगा? किसी और की ज़िम्मेदारी कैसे उठा पाऊँगा? तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। इसके पीछे एक ही रीज़न है, एक कि मैं नहीं मानता अपने आप को लायक। मेंटली, फिज़िकली मैं हूँ, पर फिज़िकली कहीं कहीं न कहीं मेंटली और फाइनेंशियली मैं नहीं मानता कि मैं शादी करने के लिए लायक हूँ या फिर नहीं करनी चाहिए। मेरी इच्छा भी नहीं है शादी करने की। और घर वाले मुझसे परेशान हैं, हैं और कल भी रहेंगे। और मेरी मदर चाहती थी कि मेरा कुछ हो या फिर मैं कुछ करूँ या फिर पर वो भी निराश है। और अब अ, मैं भी नहीं चाहता कि ज़्यादा दिमाग खराब करूँ। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अभी घर पे रहूँ और मैं कहीं जा नहीं सकता। मैं डरा हुआ हूँ। मेरे पास कोई क्या बोलते हैं उसे रास्ता नहीं है और मेरे पास कोई कमाई का संसाधन नहीं है। मेरे पास कोई कमाई के लिए जो जॉब है, जो स्किल लगती है, जो लायक जो जो चीज़ रहती है, जो डिमांड रहे, वो मेरे पास नहीं है। पढ़ा लिखा हूँ पर बहुत ही डिफ़िकल्टी से पढ़ा लिखा हूँ मैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसे देखा जाए तो मेरी लाइफ है ना बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है और ये मेरी सच्चाई है, मेरी लाइफ की सच्चाई है। शायद ही मैं कुछ पॉइंट्स मैं भूल गया हूँ या फिर है ना शायद ही मैं अपने आप की रियलिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाया हूँ, मैंने बता पाया हूँ। तो ये है मेरी लाइफ, मेरी रियलिटी। और भी रियलिटी और भी अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे डर लगता है। मैं मेरे स, मेरी कोई दोस्त नहीं है। वाई? बिकॉज मुझे
मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, फिर रिश्तेदार नहीं पूछते, या फिर रिश्तेदार के साथ-साथ अब तो घर वाले नहीं पूछने लगे हैं। और फिर उसके बाद कोई मुझसे बात माने ऐसा नहीं है कि, पर कोई मुझे ऐसा भाव नहीं देता, वेटेज नहीं देता, या फिर है ना कोई मुझसे, अगर मैं रिश्तेदारों के पास जाऊँ या रिश्तेदारों के गेट टुगेदर में जाऊँ तो मुझसे कोई बात नहीं करेगा, या फिर कोई मुझे एंटरटेन नहीं करेगा। वाई? बिकॉज़ इसी वजह से मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। मेरे मेरा व्यक्तिमत्व, मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है। माने मैं झगड़ालू नहीं हूँ, पर सच बात है कि ये दुनिया अचीवर्स की है, ये दुनिया सक्सेसफुल इंसानों की है, ये दुनिया कुछ करने वालों की है, मैं उनमें से नहीं हूँ। तो इस वजह से लोग मुझसे बात नहीं करते, जो क्या बोलते हैं उसे, हाँ, रिलेटिव मुझसे बात नहीं करते। हाँ, इसलिए बात करते हैं क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होती है, तो इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं, मुझे ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते। तो आगे फ्यूचर कैसे होने वाला है? फ्यूचर बहुत अकेला होने वाला है, और आगे पैसा या फिर जॉब, पैसे के लिए आने वाली कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ हो सकती है, आ सकती है, अकेला होऊँगा। ये प्रॉब्लम शायद ही मेरे लाइफ में रहेंगी। मुझे डिसअपॉइंटमेंट होता है, डिसअपॉइंटमेंट निराशा होता था, है और होता रहेगा, और बुरा लगता था, बुरा लगता है, और शायद बुरा लगता रहेगा। आई होप, मुझे लगता है कि आगे जाके ऐसा हो कि जो बुरा लगने की इंटेंसिटी है या फिर जो तीव्रता है वो कम हो जाए शायद, और जो निराशा है, जिसका जो पहले निराश होकर पूरा मैं टूट जाता था या फिर है ना बात नहीं कर पाता, तो शायद वो कम हो जाए। पर निराशा, डिसअपॉइंटमेंट रहेगी ही रहेगी। और उसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ तो जो अंदर गिल्ट था, जो गिल्ट था वो आज भी है। गिल्ट गिल्ट नहीं, आज कैसे है गिल्ट की, आज थोड़ा कम हो गया है, शायद आगे जाके और कम हो जाए, फ्यूचर में आगे जाके और कम हो जाए। और जो शेम है, जो शर्म की भावना है, ठीक है, पहले पहले बहुत थी शर्म। आज भी शर्म की, आज शर्म नहीं गया, आज भी शेम की फीलिंग नहीं गई, और ऐसा लगता है कि आगे जाके भी नहीं जाएगी। पर है ना जो इंटेंसिटी है, जो शर्म की, जो क्या बोलते हैं उसे, जो अ, हाँ, जो जो शेम की जो है ना इंटेंसिटी है, वो शायद कम हो जाए। मैं कहीं जाता हूँ तो लोगों से आँख नहीं मिला पाता। व्हाई? बिकॉज़ इसी वजह से कि मेरी क्या सर्कमस्टेंसेस है, इसी यही यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे बोला। तो यही चीज़ है। क्या मैं अगर इस चीज़ को बदलना चाहूँ तो बदल सकता हूँ? हाँ, बदल सकता हूँ, बिल्कुल बदल सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत मैंने करके देखी है, तो मेहनत कर मुझे इतना ज़्यादा कुछ मिला नहीं, या फिर मैंने सही तरह से मेहनत नहीं की, या फिर कह सकते हो कि मैंने मन लगा के मेहनत नहीं की, या फिर है ना ऐसा कुछ कह सकते हो। तो अब मेरा दिमाग पूरी तरह से ऐसा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ? बोलने का क्या रीज़न है? मैं चाहता हूँ कि मेरी जैसी सच्चाई है वो मैं सामने रखूँ और एक्सेप्ट करूँ, किसी भी तरह से एक्सेप्ट करूँ। जो भी सच्चाई है मेरी, जो भी कंडीशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो भी आने वाला फ्यूचर है, मैं आगे रखकर एक्सप्रेस कर कर है ना उसे एक्सेप्ट करूँ। वाई? बिकॉज़ मुझे लगता है कि अ, मुझे लगता है कि यही यही तरीका है सही तरह से जीने का, या फिर एक ढंग ढंग से इस चीज़ के साथ डील करने का, या फिर इस ज़िंदगी के साथ डील करने का यही तरीका है, मुझे लगता है। आई होप मैं अपने लाइफ के हर पॉइंट में गलत रहा हूँ, या फिर हर डिसीजन में गलत रहा हूँ। इसकी वजह से मुझे हर
संदेह हो या फिर डाउट होता है, मुझे आत्मग्लानि है, आत्मसंदेह है, आत- आत्मग्लानि, आत्मसंदेह, आप कुछ भी कह सकते हो, ये है सारी नेगेटिव इमोशंस मेरे अंदर है। अभी से नहीं, बचपन से मेरे साथ ये चीज़ है। अभी से नहीं, बचपन से है। और ये मैं अगर ये कह सकता हूँ, मैं पूरी तरह से बोल बोल सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत अभी-अभी की नहीं है या फिर 10 साल की नहीं है, ये बचपन की है, बहुत बचपन की है। इसका रूट है ना बहुत ही डीप है। इसका जो रीज़न है बहुत ही डीप है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या मुझे अपने आप पे काम करना चाहिए था? हाँ, कर सकता था, पर सच बात है कि वो जो रियलाइज़ेशन कभी हुआ नहीं। वो जो कभी कह सकते हो कि है ना, मैं जब इन सारी चीज़ों से गुज़र रहा था या फिर मैं कॉलेज लाइफ में था या फिर मेरे पास वो वक़्त था जिससे मैं अपने फ्यूचर को या फिर कंडीशन आगे जाके इसको सही कर पाता, तो सच बात है कि मैं नहीं कर पाया क्योंकि वो रियलाइज़ेशन नहीं था। मैं बिल्कुल पूरी तरह से क्या बोलते हैं उसे, उम, हाँ, रियलिटी को रियलिटी से भाग रहा था। रियलिटी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। हर तरीके से मैं रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहा था। तो मैं अल्टीमेटली मुझे ये कहना है कि मुझे रियलाइज़ेशन नहीं था। और क्या मैं बोलूँ और क्या बोलूँ और हाँ, ये सच्चाई है मेरी। तो ये करके क्या फ़ायदा? तो इससे कर कर ये होगा कि जो मेरी रियलिटी है मैं उसे सामने देख पाऊँगा। क्या है कि आप अपने रियलिटी को, अपनी सच्चाई को, अपने अंदर की चीज़ को छुपाते हो या फिर ना टालते हो या फिर देखना नहीं चाहते या फिर बचकर भागते हो उसे। तो इससे समस्या कम होने की जगह और बढ़ती है। इससे जो प्रॉब्लम्स है, इमोशनल प्रॉब्लम्स है और बढ़ते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। अभी तक मैं ऐसा ही करता रहा, तो पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं मेरी लाइफ की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं मैं एक्सेप्ट करूँगा उसे। मुझे सामने रखूँगा और इसे एक्सेप्ट करूँगा। इससे होगा क्या? इससे मेरे दिमाग को पूरी तरह से मालूम होगा। मेरे दिमाग ऐसे उल-जलुल की या फिर एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएगा। जब इंसान के पास सच्चाई हो, तो इंसान के पास जो अपनी कंडीशन के प्रति नॉलेज हो या फिर इंफॉर्मेशन हो, डेटा हो, तो वो उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है, अपने स्वभाव को बदल सकता है, अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है, अपने अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी जो अपने आप को बदल सकता है। तो ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू भागते रहना या फिर अपने आप को झूठा दिलासा देना या फिर सपनों की दुनिया में रहना या फिर सपनों की दुनिया में रहना या फिर अ, कुछ भी ये डर के रहना या फिर कह सकते हो कि है ना, ये बेटर तरीका है, ये बेटर तरीका है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोशिश नहीं, अब मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, मुझे इस पर काम करना ही करना पड़ेगा, मुझे इसको पूरी तरह से आत्मसात करना ही करना पड़ेगा। जो क्या बोलते हैं उसे, हाँ, उम्मीद है, गलत उम्मीद है, इसे तोड़ना ही तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आगे जाके अच्छा हो जाएगा या फिर आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर आगे जाके सब कुछ मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इनफैक्ट अगर आगे जाके शायद है ना प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी, उम्र के साथ है ना प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएगी। तो मुझे उस हिसाब से मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। उसी हिसाब से मुझे अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। तो ये सही तरीका है। आई होप आई होप मैं क्या बोलूँ? तो मेरी लाइफ
का जो भी जैसा भी सरकम जैसी भी है, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे ना डरूँ या फिर उससे शेम ना करूँ या फिर उससे ना भागूँ। इससे ये होगा कि है ना मैं लाइफ़ जी पाऊँगा अपनी। जो भी है, जैसी भी है, मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं, मेरे पास जितनी भी एबिलिटीज़ है, मेरे पास जितने भी लिमिटेड भले ही लिमिटेड हो, मेरे पास जितने भी संसाधन हैं, मेरे पास जितना भी जो कुछ भी है, मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उससे अपनी लाइफ़ को अच्छी तरह से जी पाऊँ या फिर खुल के जी पाऊँ या फिर एक मीनिंगफुल लाइफ़ जी पाऊँ, तो उसके लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। इसे कैथारसिस कहते हैं शायद, ऐसा मुझे नहीं मालूम पर इसे कैथारसिस ऐसा कुछ कहते हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ और मैं यही चाहूँगा कि और मैं क्या बोलूँ? और मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी फ़िलहाल। मैं हर दिन इस चीज़ की प्रैक्टिस करूँगा। हर दिन मैं अपनी रियलिटी टेबल पर रखने की कोशिश करूँगा। हर दिन अपने आप से सच बोलने की कोशिश करूँगा। क्या है कि और मैं बस यही कहना चाहता हूँ। आई होप कि मैं कह पाया, अपने अंदर की भावना रख पाया, ठीक है? तो बस थैंक यू।